चलिए खबरों से शुरुआत करते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने धारूहेड़ा आ रहे दूषित पानी का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार और हरियाणा में हम भी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज पूरे हरियाणा के जैसे अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 17 दिन आज कंप्लीट हो गए। ये मेरा 90 दिन का कार्यक्रम है। हर विधानसभा में एक दिन इस प्रकार का ये एवरेज बैठेगा। विधानसभा के 3 से 4 गांव कार्यक्रम होते हैं, उसमें जहां कई कस्बे नगर एक आध कार्यक्रम उनका होता, अन्यथा जितने गांव हैं, पंचायतें हैं, आसपास के सरपंच भी उसमें आते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आज दिन भर में हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं, पहला कार्यक्रम जड़थल, उसके बाद संगवाड़ी और तीसरा धारूहेड़ा, तो ऐसे 3 कार्यक्रम हुए हैं। जड़थल संगवाड़ी के कार्यक्रम के बाद मैं जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और ख़ास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, अब तो एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी, कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई एक आश्वस्त करने के लिए एक लेटर भी आपको देंगे, तो मुझे लगता है वो लेटर देंगे। हम उनको 7 दिन के लिए कहा है डिप्टी कमिश्नर को एक लिखित में नोटिस दें कि जो पानी है, जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट है और साथ में जो बरसात का पानी जैसे बह करके और धारूहेड़ा की तरफ आ गया, धारूहेड़ा के लोगों का जीवन एकदम नर्क बना है। मैं स्वयं आज विजिट करके आया हूँ, देख करके आया हूँ और वहाँ जो मेन रोड है उसके ऊपर एक छोटा 3 फुट ऊंचा बंद भी बनाया है ताकि पानी और आगे इधर ना आए। तो अभी उनसे हम अपील कर रहे हैं और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाएंगे, एनजीटी में दोबारा जाएंगे, उनको नोटिस भी देंगे। एफआईआर जो की गई है, पुलिस अपना एक्शन करेगी, लेकिन हम धारूहेड़ा के लोगों को इस प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, ये हमारा एक वायदा है। देखिए, कारगर कितना है कितना नहीं है, ओपन कार्यक्रम है, आप लोग भी वहाँ होते हैं, मैं कुछ आपको बताऊं वो उचित नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं कि जनता का कितना उत्साह है। हमारी हर योजना के प्रति वो लोग बड़े उत्साही हैं, बड़े प्रभावित होकर के अपनी जानकारी देते हैं, कैसे उनको पारदर्शी तरीके से हर सेवा सरकार की मिलती है, चाहे उसमें नौकरियों की बात है, चाहे उसके अंदर ट्रांसफर्स की बात है, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन की बात है। ये सारे लाभ उनको मिलते हैं और किसी को अब चक्कर नहीं काटने पड़ते, कहीं द्वार द्वार भटकना नहीं पड़ता, कहीं दरखास्त, दफ्तर और दस्तावेज तीनों से छुटकारा मिला उनको। तो इस नाते से ऑनलाइन सेवाएं सब चीज़ों की इनकी मिलती है और जितने भी हमने विकास के काम किए हैं उनकी सारी भी चर्चा उनसे होती है। हमने कांग्रेस में आज तक जितना विकास कराया था 10 साल में अपने शासन में, 8.5 साल या 9 साल कहें, उससे डबल विकास का काम हमने कराया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की बातें हों, किसी प्रकार की चीज़ों में हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो विकास के काम है, पीछे नहीं हैं। लोग बहुत प्रभावित हैं, सब प्रसन्न हैं। आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, ऐसा लोग जो हमको विश्वास दिला रहे हैं। विपक्ष के लोगों को एकदम सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने के बारे में तो मैंने एक आध जगह आपके सामने कहा भी है कि जैसे एक नटखट बालक घर में हो, कुछ ना करता हो, तो कई बार उसका नाम बड़ा प्रभावी रख देते हैं ताकि वो लोगों को जा करके अपना प्रभाव डाल सके। किसी का नाम डीसी रख देते हैं, किसी का नाम थानेदार रख देते हैं, किसी का नाम जेलदार रख देते हैं, लेकिन करने वाला कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो निखट्टू लोगों की जो जमात है, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। इस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं बनेगा। ये देश के लोगों की सेवा करना जानते नहीं हैं। मोदी जी इसमें तज्ञ हैं कि आम समाज, गरीब समाज की, गरीब कल्याण की योजना कैसे बनाई जाती हैं और कैसे नीचे तक लागू की जाती हैं। इसलिए नाम बदलने का एक जो इन्होंने एक
जो एक जिसको कहना चाहिए अब इसको मैं कोई षड्यंत्र जैसा शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका भोलापन है कि शायद नाम रखने से ही कुछ हो जाएगा, मिला कुछ मिले ना मिले, नाम दरोगा धर दे बाकी सब हो जाएगा। दरोगा नाम रखने से कुछ होना होता तो कोई भी अपना नाम कुछ भी रख लेता। कि देश में एक ही ऐसा नेता एक दो प्रदेशों में घूम घाम के कहता है कि मैं ये मुफ्त दे दूंगा, वो मुफ्त दे दूंगा। नाम लेना हो तो कोई परहेज नहीं है। केजरीवाल जो कहता है कि हम सब मुफ्त का देंगे, हमारा हरियाणा का गरीब से गरीब नागरिक भी स्वाभिमानी है, गैरतमंद है, उसके मन में एक ज़मीर होती है, वो कभी भी मुफ्त की चीज़ की बजाय कुछ अपने हाथ से काम करके अपना गुजारा करना, अपना माथा ऊंचा रखना, सीना चौड़ा करना, ये जानता है। कभी भी मुफ्त की चीज़ों के झांसे में आता नहीं है। आज तक पहले कभी नहीं आया, आगे कभी नहीं आएगा। देखिए, एक कंपनी को काम दिया गया था और ये कई साल पहले दिया था। एक पहला प्रयत्न था, क्योंकि 42-45 लाख जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डाटा, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका डाटा तैयार करना, उसको ऑनलाइन करना, ये सारा काम दिया गया था। उन्होंने अपनी टीम लगाई भी थी, लेकिन प्रारंभिक काम था, कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, उनके स्टाफ के द्वारा हुई हैं। जब हमने उसको जाके चेक किया है तो बहुत सी गलतियां मिली हैं। एक आधा काम वो कर चुके थे, आधा काम और उन्होंने करना था, वो हमने बाद में कैंसिल कर दिया था। 2 टेंडर थे, एक टेंडर हमने कैंसिल कर दिया, काम नहीं कराएंगे। अभी भी जो गलतियां मिल रही हैं, एक सीमा के अंदर क्षम्य होती हैं, लेकिन सीमा से अधिक गलतियां मिलती हैं तो उसको दंडित भी किया जाएगा। एज पर जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें 5% से अगर गलतियां ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए उनके ऊपर दंड लगाएंगे। अब वो टोटल जब सारा ठीक हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उनको नोटिस दे करके उनके ऊपर हर्जाना लगाएंगे। हर्जाना नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। देखिए, ये एक सामाजिक एक विवाद है, इसमें कोई राजनीतिक कोई पहलू नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूँ निर्णायक तौर पर मेरा अधिकार बनता नहीं है। समाज के लोग हमारे पास भी आए थे, हमने कहा था भाई दोनों समाज के लोग मिल करके आपस में भाईचारा रखते हुए एक फैसला करें, और जो फैसला वो कर लेंगे उसको सिरे चढ़ाने में अगर हमारी कोई आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फैसला उन्हीं का चाहिए। उन्होंने जब मेरे पास आए तो कोई 2 कमेटियां बनाएंगे 11-11 लोगों की, वो शायद उन्होंने बना ली हैं। 1-2 दिन में 4 दिन में बैठेंगे, बैठ करके वो फैसला कर लें। अन्यथा कोर्ट में भी कुछ लोग इस केस को लेके गए हुए हैं, फिर कोर्ट फैसला करेगा। 3 अगस्त की डेट लगी हुई है, तो 3 अगस्त की डेट पर कोर्ट करे, वो आपस में करें। कुल मिलाकर के इससे राजनीति का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक सामाजिक व्यवस्था है, हाँ, भाईचारा बना के रखना चाहिए। अपील मैं ज़रूर करूँगा कि किसी के नाम के आगे कोई शब्द लग गया, जाति सूचक लग गया या कोई और विशेषण लग गया, उसके कारण से विवाद, ये उचित बात नहीं है। हमारे जो महापुरुष होते हैं वो सबके हैं, कोई महापुरुष किसी एक जाति का, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। जब उसका नाम ही हो गया महापुरुष है, इसका मतलब महान है। महान है तो उसकी शिक्षा, उसके काम, वो हमारे लिए प्रेरणा के विषय होते हैं। तो हम सब प्रेरणा लें और उन द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं उस पर हमको चलना चाहिए, ये मेरी अपील है। भर्तियों में थोड़ा सा कोविड के कारण से गैप आया था, उस गैप को भरने के लिए अब हमने ग्रुप ए की, बी की स्टाफ, हमारा जो HPSC वो भर्तियाँ कर रहा है लगातार, सी की और डी की हमने कंबाइन करके एक साथ भर्तियां करने का एक विषय शुरू किया है, जो अब इस अगले 5 और 6 तारीख को उसके जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो रहे हैं। लगभग 1 महीने में ये 18-20 दिन लगातार एग्ज़ाम जो चलेंगे, एक दिन छोड़ के आगे पीछे करके, और इसमें 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियाँ ये हो जाएंगी, और उसके तुरंत बाद लगभग 14,000 जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो होंगी। इससे पहले हमने ग्रुप डी की एक बार 18,000 इकट्ठी की थी एक साथ, तो इसलिए 18 वो हो गई थी, 14 बी हो जाएंगी, 32 और 32 ग्रुप सी की होंगी। और इसके अलावा जहाँ कमी पड़ती है वहाँ हम HKRN के माध्यम से भी लगातार जिस किसी को डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है तो 1 साल के लिए उनको हम संख्या उपलब्ध कराते हैं। नई भर्ती होने तक उनको काम करने के लिए अवसर मिल जाता है।